सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो ज़्यादातर प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती है। और हमें पता है कि वैसे भी अब 2021 में यूपी में आप ले लें तो टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, है ना, पीईटी लागू कर दिया है जो हमारी यूपी SSSC ने, या मैथ कांस्टेबल की भर्तियाँ आने वाली हैं, पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल की भर्तियाँ। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है तो वह रहता है मैथ। और मैथ में यानी गणित में हम लोगों ने आज तक अपने चैनल पर कोई वीडियो नहीं लाया। और हालांकि मेरे कई बार सोचा, लेकिन कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मैं पिछले 2-3 महीने से वीडियो नहीं ला पा रहा था, क्योंकि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो अब अपने चैनल पे हम लोग मैथ की सीरीज स्टार्ट करेंगे और बहुत डीपली, अच्छे से, बिल्कुल सरल मेथड से एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि यदि आपका मैथ बहुत पक्का है, उस पर पकड़ है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैथ में ना कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। यदि क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप सीधा आंसर निकालोगे, उसमें कुछ भूलना नहीं है। और नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको फिर छोड़ ही देते हो या गलत हो जाता है। तो उस पर ही बात करेंगे दोस्तों। मैंने कई यूट्यूब वीडियो देखे हैं जिन्होंने सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं बच्चों को। अब आप गैस करिए कि एक एक चैप्टर में 20-20 शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अब जैसे कि मैंने, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, जो चैप्टर सेलेक्ट किए हैं, 30 है ना। अब 30 × 20 करें कितना हो गया? 600। तो 600 शॉर्ट ट्रिक्स कौन याद कर लेगा? उस समय तो सरल लगता है, आप वीडियो देखेंगे आपको सरल लगेगा, अरे बहुत सिंपल बता दिया सर ने, तुरंत आ जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वो आपके दिमाग से उतर जाता है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे आपने मेरे अगर ज्योग्राफी और साइंस की अगर वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मैं बहुत डीपली या एकदम क्लियर कट करना चाहता हूँ हर चीज़ को। तो जो भी सवाल मैं लगवाऊंगा आपको फंडामेंटल क्लियर करूंगा, उसका बेस क्लियर करूंगा, आप उसको अच्छे से समझ सकें, बिल्कुल आसान भाषा में, आपकी भाषा में। और जहां पर जो सवाल हैं या जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आ रहे हैं उसी टाइप के, तो मैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे आपका समय भी बच सके, है ना। तो हम लोग कंफर्म करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मैथ को। अपनी सीरीज को स्टार्ट करेंगे 15 तारीख से, और मैं कोशिश करूंगा रोज वीडियो लाने की, आपको अच्छे से क्लियर करने की। अच्छा, मैंने कुछ जो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं उनको एक नज़र देखते हैं कि मैं किस तरीके से आपको चैप्टर वाइज कंफर्म कराऊंगा, क्लियर करूंगा आपको वो। जो जैसे मैं पहले बात करूंगा संख्या पद्धति, आपकी नंबर सिस्टम बिल्कुल सरल होती है, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। घातांक अंक करड़ी, जो हमारे कुछ लोग हैं जिन्हें हिंदी में समझ में दिक्कत होती है, तो इसको हम लोग इंडिसेस एंड साइड्स बोलते हैं, पावर ऑफ साइड्स बोलते हैं, ठीक है। लघुत्तम, महत्तम, LCM एंड HCF। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, जहाँ पर हम लोग बोर्ड मास के नियम करते हैं फॉलो, या ब्रैकेट्स वगैरह जो तोड़ना सीखते हैं दोस्तों। प्रतिशतता, परसेंटेज, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ना। और इससे तो रिलेटेड सभी रहते हैं, चाहे लाभ हानि हो, चाहे साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि आपको परसेंट क्लियर है, परसेंटेज, तो आप इनको भी आसानी से कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, अनुपात एवं समानुपात। अच्छा दोस्तों, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे रिलेटेड होते हैं। यदि आपको अनुपात एवं समानुपात अच्छे समझ में आ गया तो आप लोग मिश्र समानुपात भी कर लोगे। मिश्रण, एलिगेशन या मिक्सचर इसे बोलते हैं, ये भी अच्छे से कर लोगे। औसत, एवरेज, समय और कार्य, ये भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों। इसमें समय, कार्य, टाइम एंड वर्क होता है। इसमें मजदूरी वाले क्वेश्चन भी ज़्यादातर मैंने कई एग्जाम में देखे हैं। और जो मैं आपको लगवाऊंगा वो पिछले आए हुए एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ही लेकर मैं वीडियो में लाऊंगा और उनसे आपको यहाँ पे सॉल्व करूंगा और आपको भी अच्छे से उसमें समझ में आएगा। पाइप और टंकी, कई आते हैं, आपने देखा पाइप एंड सिस्टम्स है कि एक नल किसी टंकी को इतनी देर में भरता है, दूसरा उसे खाली कर रहा है, तो कितने समय में ये कार्य होगा। नाव एवं धारा, बोट्स एंड स्ट्रीम, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चाल एवं दूरी, स्पीड एंड डिस्टेंस। रेलगाड़ी संबंधित, एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को इतनी देर में क्रॉस कर रही है, या जो भी कुछ है। और क्षेत्रफल एवं परिमाप, मेंसुरेशन का जो एरिया एंड पैरामीटर का क्वेश्चन होते हैं दोस्तों बहुत आते हैं, चाहे फिर वो कोई भी फिगर हो, आपका वर्ग है, आयत है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, या जो भी है। कभी कभी पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले जैसे बेलन, शंकु, सिलेंडर एंड कॉन के भी सवाल आ जाते हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आप लोगों ने इंटर और जो हाई स्कूल में पढ़े होंगे। इनके साथ साथ हम लोग इसको प्रायिकता को भी कंफर्म करेंगे, कवर करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी को भी। आइए फिर आगे आते हैं उम्र संबंधित, एज रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे कि रमेश की उम्र 4 साल पहले इतनी थी, फिर वो अपने भाई की उम्र का इतना हो गया। ऐसे संबंध क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। भिन्न, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के साथ हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, दशमलव भिन्न, बीजगणित, अलजेब्रा के लिए कन्फर्म करेंगे दोस्तों। आंकड़ा प्रबंधन, मैनेजमेंट,
कैलेंडर देखिए आपको रीजनिंग और मैथ दोनों में ही आता है। यहाँ पे मैंने जो आपको ये लिए है ना कैलेंडर और प्रिज्म एंड पासा एंड प्रिज्म, ये आपको रीजनिंग में भी मिलेंगे और मैथ में भी इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। फिर उसका लॉगरिथम्स, श्रेणी, सीरीज, जिसमें हम लोग समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, आपने अगर इंटर पढ़े होंगे ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और GEHA है ना, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की बात करी। फिर ग्राफ में हम लोग पाई चार्ट पढ़ेंगे, डंड चार्ट, बार ग्राफ पढ़ेंगे। ऐसे करके ये 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग देख सकते हो जिन्हें मैंने चुना है आप लोगों के लिए। तो इन पर बाकायदा एक चैप्टर पे वीडियो आएंगे जिसमें मैं आपको फंडामेंटल बेस क्लियर करके उनका एक सरल मेथड से अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा, और साथ में ही क्वेश्चन की जो जरूरत वाली शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, है ना, जैसे टाइम एंड वर्क आप उठा लीजिए यहाँ पे, इसका अगर आप चैप्टर किसी शॉर्ट ट्रिक्स में देंगे तो कम से कम 50 शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी आपको। लेकिन उसमें जरूरी नहीं है, इसमें कुछ 2 ही 3 सवाल ऐसे होते हैं, जैसे कोई 2 लोग साथ कार करते हैं तो कुछ छोड़ के पहले चले जाते हैं कार या बाद में छोड़ते हैं, उनमें तो हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे। और जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अगर आप जो एक मेथड सीख लेंगे ना बेस, फिर आप इनको वैसे भी नहीं भूलोगे कभी। हाँ, कभी टाइम कंज्यूम कर लेते हैं वो, लेकिन फिर भी वो आप भूलोगे नहीं कभी। तो अब ये जो छोड़ने वाले सवाल हैं वैसे बिल्कुल पाइप और टंकी के होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे मेथड से मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, और अगर आप लोगों को थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं मैथमेटिक्स से ही BSc MSc हूं दोस्तों, तो उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपनी सीरीज को स्टार्ट करेंगे और गणित को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।